हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी क्लास 10 मतलब 10वीं क्लास का है। ये कहानी सेकेंड बुक मतलब वर्णिका, सेकेंड बुक का नाम है दोस्तों वर्णिका। वर्णिका वर्णिका भाग 2, वर्णिका भाग 2 का जो सबसे पहला कहानी है। इस बुक में सिर्फ 5 कहानी है जो अलग अलग स्टेट के हैं, बिहार के एक भी कहानी नहीं है। पहला जो कहानी है वो कहानी का नाम है दही वाली मंगम्मा। दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा। ये जो कहानी कहानी का नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। और ये मंगम्मा जो है ना, मंगम्मा जिस प्रकार से फिल्म का हीरो होता है, इस कहानी का जो हीरो है ना वो क्या है? मंगम्मा है। क्या है? मंगम्मा है। ये मंगम्मा क्या है? इस कहानी का हीरो है। मंगम्मा की एक बहू है जिसका नाम नंजम्मा है, और नंजम्मा के एक पति है, मतलब इसके बेटे हैं, उसका नाम क्या है? नाम डिस्कस नहीं किया गया बुक में, बेटा ही कहकर बोला गया हमेशा। और इसके एक पोते हैं, उसको ही पोता ही हमेशा कहा गया, नाम डिस्कस नहीं किया। सबसे पहले मैं ये जो लेखक है, इस कहानी को जो लेखक है उसका परिचय दे देना चाहता हूं। इसका जो परिचय, इसका जो लेखक है वो है श्रीनिवास जी। क्या है? श्रीनिवास जी है। श्रीनिवास जी कहाँ के रहने वाले? तो कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक के कोलार जिला के रहने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले लेखक का डिस्कशन कर देना चाहता हूं। देखिए, दही वाली मंगम्मा, लेखक का नाम क्या है? श्रीनिवास जी है। क्या है? लेखक का नाम श्रीनिवास जी है, और पूरा नाम श्रीनिवास जी का है मास्ती वेंकटेश अयंगार जी। पूरा नाम क्या है? यह एक लेडीज है। क्या है? एक लेडीज है, और इसका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। और इसका जन्म जो हुआ था, ये जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार नामक डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक में एक कोलार नाम का क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जन्म हुआ था। और ये कहानी जो लिखा गया है, ये कहानी किस भाषा में है? कहानी की जो भाषा है ना, कहानी की भाषा कैसा है? तो कन्नड़ है। कन्नड़ कर्नाटक में कैसा भाषा चलता है दोस्तों? कन्नड़ भाषा चलता है। तो ये कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो आपको ये मन में चल रहा हो, क्या आप कन्नड़ भाषा में कहानी सुनाएंगे? नहीं, इस कहानी को जो अनुवाद किया है हिंदी में, उसका नाम है अनुवादक से क्या समझे आप? अनुवादक से समझे कि हिंदी में जो अनुवाद करने वाले हैं वो हैं B.R. नारायण जी। क्या है? B.R. नारायण B.R. नारायण है। B.R. नारायण को कन्नड़ का भी ज्ञान था, कन्नड़ भाषा का भी ज्ञान था, और हिंदी भाषा का भी ज्ञान था। इसीलिए इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया हिंदी भाषा में। ये जो हिंदी भाषा में अनुवाद करने वाले अनुवादक है ना, B.R. नारायण, ये 2 भाषा के जानकार थे, और भी भाषा के जानकार थे, लेकिन हिंदी भी इन्हें अच्छे तरीका से आता था। इसलिए कन्नड़ भाषा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? किसमें बदल दिया? हिंदी में बदल दिया, और ये कहानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ये कहानी है एक विधवा औरत की, दही वाली मंगम्मा। चलिए अब मैं कहानी के ऊपर चलता हूं। इसको आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आपको जूम कर देते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए, ले लिए होंगे। वीडियो को स्किप करके आप नोट बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस कहानी में हीरो जो है, इस कहानी की जो हीरो है ना, वो हमारे मंगम्मा है। कौन है? तो हमारे मंगम्मा है, मंगम्मा।
मंगम्मा। और मंगम्मा को हम फिगर बना देते हैं यहाँ पे, ये मान लीजिए कि मंगम्मा है, ये क्या है, मंगम्मा है। इसको मान लीजिए क्या, मंगम्मा, मंगम्मा है। मंगम्मा है, मंगम्मा की एक बहू है, मंगम्मा के क्या है, एक बहू है, उसका नाम नंजम्मा है। नंजम्मा का भी एक फिगर बना देता है छोटा सा, ये क्या है, नंजम्मा है, नंजम्मा है, मंगम्मा ये है नंजम्मा। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा एक है बेटा, क्या है, एक बेटा है, बेटा, बेटा है, बताऊंगा किसका बेटा है, ये मंगम्मा का बेटा है। किसका बेटा है, मंगम्मा का। एक है पोता, मतलब इस बेटा का क्या, बेटा, इस बेटा का क्या है, बेटा है। किसके बेटा का, मंगम्मा के बेटा, मतलब मंगम्मा के क्या है, पोता है, ये मान लीजिए पोता है, ये क्या है, बेटा है। यहां तक समझ गए होंगे आप, यहां तक समझ गए होंगे आप। अब मैं सबसे पहले मंगम्मा के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं। मंगम्मा जो है ना, मंगम्मा एक विधवा औरत है। क्या, एक विधवा औरत है। और ये कहां की रहने वाली है, तो ये रहने वाली है वेंकटपुर गांव के अबलूर के पास, अबलूर के पास, अबलूर के पास वेंकटपुर गांव, वेंकटपुर गांव के रहने वाले हैं, वेंकटपुर गांव के रहने वाले हैं, वेंकटपुर गांव के रहने वाले हैं, वेंकटपुर गांव के रहने वाले हैं। और ये मंगम्मा जो है ना, एक विधवा औरत है, इसके पति नहीं है, इसके पति कब का चल बसे हैं, इसीलिए मंगम्मा जो है एक विधवा औरत है, एक विधवा औरत है, एक क्या है, विधवा औरत है। मंगम्मा क्या है दोस्तों, एक विधवा औरत है। एक दिन की बात है, ये मंगम्मा, नंजम्मा, बेटा और पोता, मंगम्मा क्या की, एक दिन मंगम्मा एक दिन क्या की, अपने पोते की पिटाई कर रही थी। ये जो नंजम्मा है ना, अपने पोते की क्या कर रही थी, पिटाई कर रही थी। अपने पोते की क्या कर रही थी, पिटाई कर रही थी। अपने पोते की क्या कर रही थी, पिटाई कर रही थी। ये जो नंजम्मा है अपने बेटे की क्या कर रही थी, पिटाई कर रही थी। तो मंगम्मा कहता है, क्या ये राक्षसनी, क्या तुम इस बच्चे को मार देगी क्या। कौन बोला, मंगम्मा बोला अपने पोते को रोते हुए देखकर, क्या रे राक्षसनी, क्या तुम एक छोटे से बच्चे को मार देगी क्या। तो पता है नंजम्मा क्या कहता है, मेरा बेटा मैं जो करो, मैं प्यार करता हूं तो तुम तो नहीं बोलती है कि प्यार करती है। कौन बोला, नंजम्मा अपने सास को बोल दी कि जब प्यार करते हैं तो तब तो नहीं बोलती है कुछ, अब ये मारे थोड़ा सा क्या और आप बोलने लगी। तो पता है मंगम्मा क्या बोला, ठीक है मैं तो नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन आने दो फल्लमा को। फल्लमा मतलब क्या, आने दो इसको, मतलब तुम्हारे पति को, तो तुमको सबक सिखाएगा वही, मेरे से तुम नहीं सुधरोगे कभी। कौन बोला ऐसा, मंगम्मा बोला। और मंगम्मा पता है रोज, इस प्रकार की बात तो हो गई, मंगम्मा रोज जाके शहर में दही बेचा करती थी। कौन सा शहर में, बेंगलोर शहर में। बेंगलोर शहर में जाकर के बेंगलोर शहर में जाकर के दही बेचती थी। कहां, तो बेंगलोर शहर में जाकर क्या बेचती थी, दही बेचा करती थी। बेंगलोर शहर में जाकर क्या करती थी, दही बेचती थी। बेंगलोर शहर में जाकर के दही बेचती थी। और ये रोज का काम था, और ये बारी पे दही दिया करती थी, मतलब दही एक सप्ताह देती थी तो सप्ताह में पैसा लेती थी, या एक महीना दही देती थी तो महीना में पैसा लेती थी, 15 दिन दही देता था 15 दिन वाला पैसा लेता था।
मतलब बाड़ी इसका चलता था। दही कैसे बेचती थी? बाड़ी से। और ये बेंगलुरु शहर में जाकर के दही बेचती थी। और मंगम्मा अवलूर के पास के वेंकटपुर गांव की एक विधवा औरत है, इसके पति नहीं है। और मंगम्मा जब दही बेचने के लिए जाती थी, आती थी, तो रास्ते में एक माजी की घर पड़ता था। माजी कौन? ये श्रीनिवास जी जो लेखक है ना, इसका घर पड़ता था, क्योंकि ये लेडीज था। और मंगम्मा उसके पास जाकर के क्या करती थी? बैठती थी, उसी के पास कुछ बातें क्या करती थी। एक दिन की बात है, एक दिन की बात, उस दिन की बात है जब ये पोते की पिटाई की थी नंजम्मा। तो मंगम्मा क्या बोली थी? क्या रे राक्षसनी, तुम इस छोटे से बच्चों को मार देगी क्या? पता है मंगम्मा उस दिन जब उसका बेटा आया तो बेटा को बोला, बेटा ये जो तुम्हारी लक्ष्मी है ना, तुम्हारी लक्ष्मी, ये लक्ष्मी हमेशा बच्चे की पिटाई करती रहती है। तो पता है उसका बेटा क्या बोला मंगम्मा का? क्या माजी, बच्चे की पिटाई नहीं करेगा तो फिर वो सुधरेगा कैसे? तो मां समझ गई कि मेरा तो बात सुना नहीं बेटा, अपने मतलब अपने पत्नी की बात पे चल रहा है। तो माजी कहता है, क्या बेटा तुम मेरे सबकी बात पे नहीं चलता क्या? मैं अलग हो जाऊं तुम लोग से? तुम लोग को अच्छा नहीं लगता हूं मैं अब? तो पता है उसका बेटा ने क्या बोला? उसका बेटा यानी कि ये बेटा बोला, माँ जी तुमको जो अच्छा लगता है ना, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, वो करो, मैं कुछ नहीं कह सकती हूं आपको। मां इसकी सारी बात को क्या क्या समझ लिया, सोच लिया कि मेरे बेटे भी मुझे अब नहीं रखना चाहते, मुझे पसंद नहीं करते हैं। और माजी बोला, ये मंगम्मा बोला कि बेटा ठीक है, मैं आज ही के दोपहर से, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आज ही के दोपहर से मैं क्या हो जाऊंगी? अलग हो जाऊंगी। आज ही के दोपहर से क्या हो जाऊंगी? अलग हो जाऊंगी। तो तुम लोग अच्छे से रहना और खाना। जब दही बेचने के लिए जाती थी तो रास्ते में माजी की घर पड़ती थी। रास्ते में किसका घर पड़ती थी? माजी का घर पड़ती थी। माजी का, यहां पे लिख देते हैं माजी, माजी। माजी, माजी पता है पान सुपारी खाने की बहुत शौकीन थी। क्या थी? पान सुपारी खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीनदार थी। तो पान सुपारी माजी खाती थी। तो जब मंगम्मा उसके पास जाकर के बैठती थी, बातें जब करती थी, तो मंगम्मा भी पान सुपारी खाने की शौकीनदार हो गई थी, लत लग गई थी पान सुपारी, तो वो भी खाया करती थी। एक दिन की बात है जब उधर से रास्ते से लौट रहा था तो एक रंगप्पा नाम का व्यक्ति था। कौन? रंगप्पा नाम का, रंगप्पा नाम का व्यक्ति था। वो मंगम्मा से, पता है मंगम्मा को कहता है, वो पता है रंगप्पा रास्ता में कहां मिला? एक अमराई का कुआं मिलता था रास्ता में। कौन सी का? अमराई का। अमराई का कुआं मिलता था। किस चीज का? अमराई का। अमराई, अमराई, अमराई का कुआं, अमराई का कुआं मिलता था। वहां पर मिला और बोला कि मंगम्मा क्या तुमसे हमें एक कोई मतलब चूना मिलेगा क्या? हो सकता है कि रंगप्पा खाने का बहुत शौकीन हो। ये लंपट जुआरी है। क्या ये? लंपट जुआरी, लंपट जुआरी है, लंपट जुआरी है। रंगप्पा कौन था? एक व्यक्ति था जो लंपट जुआरी था। अमराई के कुआं के पास किसको मिला था? तो ये मिला था मंगम्मा को। और मंगम्मा से क्या मांगा था? चूना मांगा था। तो मंगम्मा उस दिन बोल दिया, नहीं मेरे पास नहीं है। और जब दूसरे दिन गया शहर, दही बेचकर लौटी, तो जब जैसे ही माजी के पास वो आकर के, वो बुढ़िया मतलब मंगम्मा जाके बैठी, तो मंगम्मा देखती है माजी एक मखमल का ब्लाउज पहनी है। किस चीज का? मखमल का पहनी है। मखमल का ब्लाउज पहनी है। किस चीज का पहनी है? मखमल का ब्लाउज पहनी है। तो माजी से कहता है कि माजी ये कितने रुपए की ब्लाउज है? तो बोला कि 7-8 रुपए का। तो 8 रुपए मंगम्मा दे दिया। बोला माजी मेरे लिए भी एक ब्लाउज अच्छे से सिलवा दीजिएगा।
और माजी को 8 रुपए दे दिया। कितना? 8 रुपए दे दिया। 8 रुपए दे दिया और माजी के पास से चले आया। फिर घर आया। कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद ब्लाउज सिलाई हो गई। ब्लाउज जैसे ही सिलाई हो गई तो पहनने लगी और मखमल के ब्लाउज पहन करके दही रोज शहर जाकर बेचती थी। कहाँ? बेंगलोर शहर। बेंगलोर शहर में जाकर क्या करती थी? रोज दही बेचा करती थी। कौन? मंगम्मा। बेंगलोर शहर में, बेंगलोर शहर में, बेंगलोर शहर में जाकर के रोज दही बेचा करती थी। तो अब मखमल की ब्लाउज पहन के जाने लगी। उसकी बहू जो थी, ये जो नंजम्मा थी ना, नंजम्मा उनसे जलने लगी कि बुढ़िया हमको तो कभी मखमल का ब्लाउज दी नहीं और अपना बुढ़ारी में मखमल का ब्लाउज पहनती है, क्यों नहीं पहनने की? अब मुझे पैसा भी तो नहीं देती है ना, सारा पैसा तो अपने पास रखती है। पहले तो कुछ सामान दिया करती थी, अब तो कोई सामान भी नहीं देता है। तो बुढ़िया के पास जो भी पैसा मिलता है वही सब खर्चा करती थी। एक दिन की बात है, जब रास्ता से लौट रही थी तो ये लंपट जुआरी जो था, लंपट जुआरी रंगप्पा, अमराई के कुआं के पास मंगम्मा को मिला। तो कहता है क्या चुना मिलेगा क्या? बोला कि नहीं मेरे पास चुना नहीं है। फिर कहता है क्या मंगम्मा तुमसे कुछ मुझे काम है। तो बोला मंगम्मा बोलो क्या काम है। तो मंगम्मा से कहता है रंगप्पा कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए था, कुछ कर्ज चाहिए था आपसे। पता है ये रंगप्पा जो है ना, लंपट जुआरी था, मंगम्मा के साथ रहना भी चाहता था और मंगम्मा से कुछ पैसा भी लेना चाहता था। मंगम्मा से पैसा इसलिए लेना चाहता क्योंकि उसके बेटे पुतो भी अब क्या उस दिन के दोपहर से अलग हो गया था, उसके पास कोई नहीं था। मंगम्मा कमाती थी, खाती थी मस्ती में। अब इसका नजर गड़ गया था। किसका? रंगप्पा का नजर किस पे गड़ गया था? जो मंगम्मा थी उस पे नजर गड़ गया था। अब क्या? अब हुआ क्या? मंगम्मा का हाथ पकड़ लिया अमराई के कुआं के पास और अपने पास बैठा लिया। ऐसे बैठा लिया जैसे कि मंगम्मा को यह लगा कि मेरे अपने जो पति थे ना, कभी इतने प्यार से नहीं बिठाए थे जिस प्रकार से मेरे को रंगप्पा बिठाया। इस प्रकार की कहानी मंगम्मा सोची कि मेरे पति भी इस प्रकार से नहीं बिठाया जिस प्रकार से ये रंगप्पा मुझे हाथ पकड़ के क्या क्या बिठा लिया। बहुत बुरा लगा मंगम्मा को। मंगम्मा के मन में कोई नेगेटिव थॉट था ही नहीं, लेकिन रंगप्पा तो उससे कर्ज चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था क्योंकि वो अकेली थी ना। इस प्रकार की बात बीतते गया। ये बात किसको पता चल गया? नंजम्मा को पता चल गया। ये बात किसको पता चल गया दोस्त? नंजम्मा को पता चल गया। नंजम्मा को, ये जो नंजम्मा थी ना, ये नंजम्मा को कुछ दिन में ये बात पता चल गया नंजम्मा को कि हमारे सास के साथ कौन? ये लंपट जुआरी रंगप्पा जो है रहना चाहता है या और पैसा लूटना चाहता है। उसी दिन अपने छोटे से बच्चे को दादी के पास भेज दिया। दादी के पास ये बोल करके भेजा, जाओ आज के पास तुम दादी के पास रहोगे, दादी के पास से नहीं आओगे। दादी देखो क्या सब लेके आया तुम्हारे लिए। लेकिन बच्चे तो गया, बच्चे कहता दादी क्या लेकर आई बाजार से। तो दादी पता है क्या बोलता है? बेटा होता मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आओ, तुम्हारी माँ तो तुमको आने के लिए मेरे पास देती ही नहीं है, तुम्हारी माँ तो मुझे देखना ही नहीं चाहती है, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं, आप ही बताओ। तो पता है मंगम्मा कुछ पैसे दे दिए छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे खुश हो गए। और मंगम्मा उधर से आई, नंजम्मा मंगम्मा के पास उधर से आई, बोली माजी माजी आज के बाद दही बेचने मैं जाऊंगी, मुझे आपको ये रंगप्पा जुआरी जो है ना, रंगप्पा जुआरी किधर गया? रंगप्पा जुआरी इधर है। रंगप्पा जुआरी, ये रंगप्पा जुआरी है ना, तुमसे पैसा चाहता है। आज के बाद आप दही बेचने नहीं जाओगे, दही बेचने मैं जाऊंगी दही बेचने। आज के बाद आप दही बेचने के लिए नहीं जाना। सास बोले ठीक है। सास को बोली नंजम्मा बोली सास अपनी सास को कि माँ जी आज के बाद आप घर में रहोगे, बच्चे को देखोगे और मैं दही जाकर के बेचूंगी, सिर्फ आप छोटे बच्चे को घर में देखना और खाना खाना, बस आप अच्छे से रहना घर में। और उस दिन से मेल मिलाप हो गया।
एक छोटा सा बच्चा झगड़ा का जड़ था, एक छोटा सा बच्चे ने जाके दादी माँ को क्या क्या मनाया और कहानी का अंत यहीं पर होता है। मैं इन सारे कहानी से एक दो ऑब्जेक्टिव कर देना चाहता हूं। मंगम्मा क्या बेचती थी? बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछे गए प्रश्न, मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध या दही? दही बेचा करती थी। मंगम्मा का घर कहाँ था? अबलूर के पास वेंकटपुर गो। मंगम्मा कैसी औरत थी? एक विधवा औरत थी। मंगम्मा को नंजम्मा से लेकर किस बात के लिए विवाद था? बच्चे की पिटाई को लेकर के क्या था? विवाद था। और कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको अगले सेशन में करूंगा। आज के लिए इतना ही। कहानी सुनकर बहुत मजा आया होगा। छोटा सा कहानी था, सामाजिक कहानी था, एक सामाजिक कहानी था। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि गांव में ये सब चीज वाकई में होता है, हमारे समाज में भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।